कहाँ चले? कॉलेज? क्या स्टोरी है ये आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बात कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे टीम ग्रुप में कोई शेयर करना चाहेगा? टीम को साथ में लेके चलना, जो बेस्ट मुझे पता है वो सबको सिखाना, टीम को साथ में लेके चलना बहुत ही बढ़िया। आयुष भाई ने धोखा दे दिया हमें, इसलिए बता रहा हूँ। ये बंदा टिफिन लेके आया, पैक किया और रखे वहीं रूम में रख दिया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। हाउ आर यू एवरीबॉडी? दिस इज अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज। बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। सो हमेशा की तरह आज भी हमने अपना फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है। अब देखते हैं सेकेंड लेक्चर में हम टाइम से पहुँच पाते हैं। 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट में पहुँचते। सो गाइस ये रही हमारी बिल्डिंग्स। इधर होगी ना मस्त। सो गाइस आज टेस्ट है हमारा और अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और टेस्ट देने आ गए हम लोग। काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। झूठ बोल रहा है नहीं। पूरी क्लास आई है वैसे टेस्ट देने और पूरी क्लास पे क्या देख सकते हो। मैं तो लास्ट टाइम बैठा हूँ बैक बेंचेस की तरह। शाबाश बेटा। कहाँ चले? कॉलेज? पार्क में जाना है, लंच करना है तुझे? लंच करना है, पहले लंच करेगा? हाँ भाई हाँ। सो गाइस कपड़े चेंज कर लिए हम लोगों ने। अब देखो हम लोग जाएंगे अभी एनसीसी में। आज कुछ प्रोग्राम है तो इस वजह से बुलाया गया हमें। और लंच लेके हमारा आयुष भाई आया जाए हमारा। ठीक है परफेक्ट। तेरे बालों की बात अलग है भाई, हमारे बाल देख। ऐसा लगता है इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग गया है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो अभी पार्क में जाएंगे हम लोग, खाना वाना खाएंगे भाई। उसके बाद अपने को अटेंड करना वर्कशॉप, जो कि शायद योगा और व्यायाम की होने वाली है। तो सभी कैडेट्स को बुलाया है वहाँ पर जाकर एंजॉय करना। मतलब एक तरह बोल सकते हैं 1 घंटे का है। 1 घंटे के लिए अपने को एंजॉय करना है। टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। तो गाइस हमें आयुष भाई ने धोखा दे दिया हमें, इसलिए बता रहा हूँ। ये बंदा टिफिन लेके आया, पैक किया और रखे वहीं रूम में रख दिया। और अब देखो ये बंदा, इसको समझा इसको कोई यार है। अब मैं भूखा कैसे रहूँगा? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो इस बंदे पे विश्वास नहीं करना, कुछ भी हो जाए। ये लेके नहीं आया भाई, गलत बात है। मुझे बहुत भयंकर भूख लग रही है। हमने बड़े अरमान लगाए तुमसे, तुम टिफिन लेके आओगे, तुम लेके नहीं आया यार। रखा था ये रखा टेबल में, रख के भूल गया। अच्छा तो क्या बनाया था आज आपने? पराठा बनाया था तुम्हारे लिए। अरे भाई पराठे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। समझाओ इसको, आगे छोड़ दिया इसने, बहुत भुलक्कड़ है यार ये। तो अभी बाहर चलते कुछ खा के आते हैं। इन पे तो विश्वास करना नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? दोस्त किसी काम के नहीं है। आ चुके हम बाहर, अब कहाँ से खाते हैं? यहीं से खाए क्या? तो अब कुछ खाते बाहर जाके। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ भाई मस्त कचौरी। कोई कचौरी खाने वाले अब। अरे यार काम नहीं करता तू तो मेहनत से बनाया सुबह से उठ के। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो गाइस बढ़िया अच्छी कचौरी खाने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ खाया हुआ है, बट समझाओ इसको, इस बंदे को तो विश्वास नहीं करना यार। अब चलिए फटाफट अब चलते हैं। कहाँ पर चलना है आपको? हमको चलना है इसी कॉलेज की कैंटीन, ठीक है? इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है अपना, तो आप जाके देख सकते हो। अभी यहाँ से हमको जाना यशवंत हॉल, बट उससे पहले यहाँ पर आए हम लोग कॉफ़ी हाउस में। तो आयुष भाई कॉफ़ी पिलाएंगे आज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सो हम निकल चुके हैं कैंटीन से और आयुष भाई भी कैंटीन में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है अभी यशवंत हॉल। वहाँ पे हमें फॉलोइंग करना है। एनसीसी वालों को बताया है और वर्कशॉप के लिए बताया था मैंने आपको। तो चलिए वर्कशॉप देखते हैं अभी यहाँ से। अभी हम रेडी हो चुके हैं और ये लोग यहाँ पर खड़े हुए फर्स्ट ईयर हमारे साथ वाले। सर बड़े दिनों बाद डलेगा ना ब्लॉग? हाँ अच्छा, मतलब टाइम मिल गया एडिटिंग करने का, डल जाएगा, वरना कुछ दिनों में डल जाएगा, 2-3 दिन में ऐसा लगेगा। आ चुके हैं सारे हमारे। हमारे विद्यार्थियों के लिए आपके वाला प्रोग्राम करें। तो हम यहाँ तक आए कि हम 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एसएसएस और एसएससी मिलकर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डॉक्टर अनुपम शर्मा, एक 5 मिनट में मेरी बात खत्म करना
साथ हम आपका सीधा इससे मुलाकात कराएंगे कि दिल से हम देखते हैं कि प्यार करो दिल से, नफरत करो दिल से, बात करो दिल से। मतलब हमेशा जब भी बात करते हैं तो दिल को जरूर इन्वॉल्व करते हैं कि अपना काम दिल को करते हैं। मेरे से करो अलग चीज है, लेकिन काम दिल से करो। तो दिमाग और दिल का जो ये कनेक्शन कि दिमाग जो है दिल को स्टिमुलेट करता है कि आप अपना काम कर रहे हो। और जब दिल अच्छे से धड़कता है कि आदमी यहाँ पे देख रही है ये कैसे टूटा पड़ता है, उसके दिल की धड़कन से टूटा पड़ता है। हाथ लगा के देखते धड़कन की तो क्या मतलब दिल कितना महत्वपूर्ण है। जमाने भर के लोग आए और बहुत सारा योगा प्राणायाम कपाल भाती और अनुलोम विलोम को खूब कराया, लेकिन कहीं दिल को इन्वॉल्व नहीं। ज़्यादा ध्यान मत दो, इसको सुरक्षित रखो, इसको पीसफुल रखो, इसकी धड़कनें व्यवस्थित रखो और स्वस्थ रहो। तो ये जो मेडिटेशन ये कराने वाले विद्यार्थियों को आज आपको मेडिटेशन कराना है। और अगर ये उत्कृष्ट विद्यार्थी मेडिटेट हो गए, अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो इस दुनिया में बहुत अच्छा काम करेंगे। ये कॉलेज का भी नाम करेंगे, दूसरा नाम करेंगे और आपका भी नाम करेंगे कि आपको तो सबसे पहले वे राजा मोबाइल में लोड करो, मोबाइल में लोड करो। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2000 ताली बजाते बच्चों को जो स्वास्थ्य संबंधी जो गाइडलाइन दी जाएगी, बच्चे उसमें पूरी कोशिश से आपके सामने करेंगे। कृपया करके इनको आप समझाएं कि किस तरह से अपने जीवन में अपने हार्ट और मस्तिष्क को काम करना है। या आप कपालभाति से बैंक को जुड़ने में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। फॉर्मेलिटी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर तराना चौकसी जी को। Before starting of the session, I just want to conduct one small quiz for everyone. Everybody is ready? Yes, ma'am. Yes. Statement सही है या गलत है? Okay? Everybody is ready? Yes, ma'am. Yes. Apeksha ma'am is also ready. Yes. The first statement is that कि जो बुर्को साइंस कॉलेज है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1891 है। Yes, ma'am. Right. Which one? Yes. Second जो क्वेश्चन है वो है कि बुर्को साइंस कॉलेज को एस्टैब्लिश करने वाले जो टीम थे वो श्रीमद यशवंतराव होलकर थे। Yes, ma'am. टीम में शिवाजी राव होलकर। चलो तो इस पर एक उसमें तो मिस कर गए हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्को साइंस कॉलेज नैक से A ग्रेड है। यस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपका सेशन है ये जैसे आपको दिख रहा है स्टार्टअप प्रोग्राम है। स्टार्टअप प्रोग्राम एक 4% डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड ये होल पर्सनैलिटी को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट है इसमें 6 सीट्स पे काम होता है। फर्स्ट जो आज का सेशन है वो कनेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का जो सेशन इसी रोड मैनेज टीम वर्क ऐसे इसको मेरे चॉकलेट मिलनी चाहिए। यस। तो यहाँ पे जो कनेक्ट है वो आपको बताइए कि हम जितने भी लोग हैं उन सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। हम सभी यूनिक हैं अपने आप में और जो हमारे क्वालिटीज़ होती हैं जब हम टीम में परफॉर्म करते हैं तो हमारी क्वालिटीज़ सारी क्वालिटीज़ मिलकर जब टीम परफॉर्म करती है तो टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है ना। तो कनेक्ट में आप सबसे पहले देखेंगे कि टीम में क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के ही हैं मैक्सिमम और आप टीम में परफॉर्म करते हैं तो आप किस तरीके से आपकी क्या स्टोरी है यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में और आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे टीम में ग्रुप में कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? टीम को साथ में लेके चलना, जो बेस्ट मुझे पता है उन सबको सिखाना। टीम को साथ में लेके चलना बहुत ही बढ़िया।
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी नो दैट, बट कैसे हमें हेल्प करती है? यस, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ये और वी आर द डिसीजन टॉकिंग। यस, नेक्स्ट स्लाइड मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे थोड़ा सा सीखें, ठीक है? वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। दूसरी बात है कि वी शुड बी प्रेजेंट, है ना? हम कोशिश करेंगे कि हम सेशन में रहें, है ना? कई बार ऐसा होता है फिजिकली बैठे होते हैं पर मेंटली एब्सेंट होते हैं, तो वो चीज़ ना हो। नेक्स्ट थिंग इज है कि जो भी हमारा नॉन रिपोर्टेबल भी बहुत बार बहुत सिचुएशन में हम आंसर नहीं करना चाहते या पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अभी हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, है ना? अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे एंड लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग है, क्या वर्थवाइल है, उसको देखेंगे, है ना? उसको सीखेंगे। एंड उसके साथ साथ में एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा, वो आपकी जो पूरी ऑडियंस है वो वेल डिसिप्लिन है एंड रियली इट क्रेडिट गोज टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, दे हैड कंट्रीब्यूटेड लॉट। तो एक बार में एक ही जन बोलता है, वो आपके यहाँ ऑलरेडी है, इम्प्लीमेंटेड है। एंड साथ में यहाँ पे जो भी आप बातें बताएंगे, जो भी व्यू पॉइंट शेयर करेंगे, वो सेफ जोन है। यहाँ पे यहाँ से बात बाहर नहीं जाएगी, जो भी बात करना चाहते हैं आप बता सकते हैं, ओके? जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड अभी एट प्रेजेंट ये 120 कंट्रीज में काम कर रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल इसके मेंबर्स हैं एंड जो भी सर्विसेज ये देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट कनेक्ट है जो भी स्कूल के लिए चल रहा है, कॉर्पोरेट कनेक्ट है जो कंपनीज के लिए चल रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। सब जानते हैं कि जब आप कुछ इरादा करते हैं, जब आप सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से लाइफ को लीड करनी है, तो ये इरादे की ताकत होती है, पावर ऑफ इंटेंशन होता है। आपने कभी शायद बुक पढ़ी होगी डॉक्टर वायन डायर की, उन्होंने ये बुक लिखी थी द पावर ऑफ इंटेंशन, इरादे की ताकत। जब आप अपना गोल जो एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ है यदि डिसाइड कर लेते हैं, गोल को डिसाइड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दिल में बैठ जाता है और जो भी प्रयास आप करते हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। ये इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज हेलो एक्टिविटी। हेलो एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा कि इरादे की ताकत किस तरह से हेल्प करती है। जैसे हेलो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके पासवर्ड यदि ये परमिसिबल होगा कि स्टूडेंट की तरफ है, अलाउड है, हाँ, तो आप ऐसा करिए कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, उनको हेलो करिए। एंड हेलो करते समय, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 फिंगर्स हम यूज़ करते हैं जब हेलो करते हैं, है ना? तो फर्स्ट फिंगर जो थंब है, थंब क्या डिनोट करता है? ओके, यस। एंड क्या डिनोट करता है? गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक। गुड, यस। तो यहाँ पे जो थंब है वो आपको आगे वाले व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है और आप उसको पहली बार हेलो बोल रहे हैं, तो आप उससे शेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है। जो इंडेक्स फिंगर है उसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में आपको बताना है कि आपकी लाइफ में क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। फिर रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में आपको बताना है कि आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप एकदम स्ट्रॉन्गली कमिटेड हैं, कटिबद्ध हैं उस काम को करने के लिए। और सबसे लास्ट में है आपकी स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर में आपको बताना है आगे वाले व्यक्ति को कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि वो चीज़ मिल जाए तो आपका भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है। तो सब लोग तैयार हैं इस एक्टिविटी के? यस मैम। वेरी गुड गाइडेंस एंड होल्डर साइंस। एंड अभी बहुत ये खुश है, अभी तो कैसे होता है समुद्र से थोड़ा, समुद्र में जब भी कोई आइसबर्ग देखोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है और बाकी नीचे होता है ना? तो ऐसी हमारी सबकॉन्शियसनेस होती है कि वो बहुत ही थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ा सा हम अपने बारे में जानते हैं, 80% वो नीचे ही रहती है। तो कोई भी चीज़ जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा गोल है, ये मेरा इंटेंशन है, तो इंटेंशन को अचीव करने के लिए आपको उसको धारण करना पड़ता है, जिससे कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आपको फील नहीं हो और आप पूरे समय अपने गोल में फोकस रहें। तो गोल में फोकस करने के लिए एक छोटी सी
आपको मैं टेक्निक बता रही हूँ। हमारे ब्रेन में बहुत तरह की वेव्स होती हैं, गामा वेव्स, बीटा वेव्स, सब आप लोगों को भी पता होगा। तो क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सभी जानते होंगे, जब हम सोने वाले होते हैं, जब हमें हल्की सी नींद आ रही होती है, तो उस समय जिस तरह की वेव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं, है ना। तो जो आपने गोल डिसाइड किया है, रात में जब हल्का सा नींद आने वाली है, बस आप उस गोल को एक बार रिपीट करें, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा। और जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम से उठ के बिस्तर से निकलते नहीं हैं, 1-2 मिनट तो बिस्तर पे रहते हैं। तो उस समय भी आप यदि अपने गोल को रिपीट करते हैं तो वो गोल आपके सबकॉन्शियस पे सेट हो जाता है। एक बार आपका गोल सबकॉन्शियस में सेट हो गया और डिसाइड हो गया, तो फिर आपको कोई भी तरह की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम दिखेगी नहीं और आप पूरे समय गोल पे फोकस रहोगे और सारी जो टाइम एनर्जी है वो पूरे समय गोल को अचीव करने में लगेगी। और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए, कोई भी चीज़ आप पर असर नहीं डालेगी, कोई भी चीज़ आप पर असर नहीं डालेगी, आप पूरे समय अपने गोल पे फोकस रहोगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द 3 स्टूडेंट्स एंड आई फील आई प्रे कि आप लोग का गोल अचीव हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप सभी लाइब्रेरी जाते हैं तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग एक लाइब्रेरी हम देखने वाले हैं। जब भी हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो भी लाइब्रेरी होती है वो ज्ञान का भंडार होता है। वैसे ही हमारे शिक्षक भी होते हैं, शिक्षक ज्ञान का भंडार होते हैं, उनके पास बहुत अनुभव होता है। और आज हमारे बीच में लिविंग लाइब्रेरी के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर संजय व्यास जी आने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर को कि प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और स्थान ग्रहण करें। इसमें लिविंग लाइब्रेरी के केस में क्योंकि सर के बहुत सारे अनुभव हैं और सर जैसे कि मैं सर के ऑफिस में बैठी थी तो मैं देख के आश्चर्य हो रहा था कि सर मल्टीपल एक्टिविटीज सर करते हैं एट ए पैरेलल, है ना सर काइंडली। यस यस। तो बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, तो आप सर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर के ज्ञान से लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो कि वो 2 मिनट में आंसर कर पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी क्वेश्चन पूछे इस पर स्पेशल ध्यान देंगे वो मर्यादा में हो। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि सर को यदि कभी ट्रैवलिंग में जाते हो तो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, या किसी बुक को रीड करते हैं या उनकी फेवरेट जो बुक है वो क्यों पसंद है, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि सर की लाइफ में कौन से चैलेंजेस हुए हैं करियर में। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आप सर से पूछ सकते हैं। तो नाउ वैसे तो सभी क्वेश्चन पूछते हुए क्लास में आज मौका मिला है आपको, है ना, तो आप भी पूछ सकते हैं, तो जरूर से पूछिए। तो ये लिविंग लाइब्रेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ सभी वेलकम है। और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप स्टेज पर आ जाइए, तो माइक में उसको यहीं दे दूँगी। यस यस आइए। हेलो, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर लाइफ में चैलेंजेस आते हैं सर, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे सर, तो आपका माइंडसेट क्या रहा है उनसे डील करने का? पहले जब हम इस एज में थे तो हम चैलेंजेस समझते नहीं थे, बहुत नॉर्मल जिंदगी थी, बहुत साधारण तरह की जिंदगी थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आपने किसी भी जो आपके सामने ऑब्स्टेकल आता है उसको आप चैलेंज समझ लेते हो, जबकि इस उम्र में चैलेंज कुछ भी नहीं है। ये उम्र ऐसी है कि आप जहाँ पे पैर रखते हो, जहाँ पे आप पैर रखते हो वो जगह आपके ऊपर है। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आपने मेरे से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस है क्या, सरल ज़िंदगी चाहिए और इतनी आनंदपूर्वक ज़िंदगी चाहिए कि मुझे लगता है कि आप क्यों इतने स्ट्रेस में रहते हो या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए क्यों इतनी प्लानिंग करते हो। जो आपका डेस्टिनेशन है वो फिक्स है, तो आपको मिलना है वो तय है, वो रोक नहीं सकता। बस आपका फोकस सही होना चाहिए। मेरे चैलेंज के बारे में आपने पूछा, मैं इसी कॉलेज का विद्यार्थी रहा, यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर से लेकर MSc यहीं किया और यहीं पर प्रोफेसर बन गया। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस कॉलेज में जो झाड़ के नीचे खड़े होंगे लोगों को परेशान किया, उस कॉलेज में आप पढ़ाने लग जाएंगे। तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे सुखद कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उसी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ और जिसके लिए मेरे कोई प्रयास नहीं ऐसा अपने आप हुआ। तो मैं मुझे एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिंदगी में किसी भी चैलेंज को चैलेंज मानो। तुमने नाम दिया चैलेंज का, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में कभी कोई चैलेंज नहीं, सारा जिंदगी थी
आराम की जिंदगी थी, खूब मजा किया, पढ़ाई की, तो जहाँ किया अपना 100% दिया और ऑटोमेटिक ध्यान में हमारे मामले डाले। मुझे लगता है संतोष की लोग मेरे दिमाग से क्या बात सर मुझे आपसे पूछना है कि वो पहला कौन है और क्यों है? ये बेहतर सवाल है सर, इसलिए बेहतर सवाल है कि जिंदगी में आप क्या हो ये अगर पता करना है तो ये जरूर पता करना पड़ेगा कि आपके पीछे कौन था। बेहतर हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, मतलब दिखता नहीं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में शो होता है कि आपके पीछे कौन था। अगर अच्छा व्यक्ति हो, एक अच्छा प्रोफेसर हो, एक अच्छा एनसीसी अफसर हो, एक अच्छा मोटिवेटर हो, एक अच्छी बात करने वाला व्यक्ति हो, तो मैं बार बार तो ऐसा हूँ। निश्चित रूप से मेरी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने मुझे पुश किया होगा, जिसने मुझे गाइड किया होगा, जिसने मेरी काउंसलिंग की होगी, जिसने मेरी मदद की होगी। तो ऐसे व्यक्ति का नाम मैं बताता हूँ, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर बीपी दीवानी। वो मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे बॉटनी पढ़ाई, बॉटनी केमिस्ट्री, उन्होंने मुझे बॉटनी पढ़ाई। और मैं थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं उनसे नाराज था। उनसे नाराज इसलिए था कि उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल पे कम नंबर दिए, तो मैंने उनको यहाँ पे मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था, यहाँ पे मैं लेक्चर जनरल सेक्रेटरी था। उस जमाने में लेक्चर जनरल सेक्रेटरी होना, चुनाव लड़ना, मतलब उसको गुंडा कहते थे, ये खराब है। तो मेरी इमेज जैसी थी कि ये खराब है, तो मैंने उनको उसी तरीके से सबको रोक दिया, नंबर कम क्यों दिए। तो उन्होंने कहा भाई जितना तुमने लिखा उतने नंबर दिए तुमको। तो मैंने कहा सर आप तो फलाने को तो इतने ज़्यादा दिए, मुझे इतने कम क्यों दिए, मैं तो इस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी मुझे क्यों दिए। तो उन्होंने कहा अरे काम करो, इस रोड को मुझसे ले जाओ और अपनी कॉपी को रिवोल्यूशन कराओ। अगर उनका इतना अंडरलाइन करता कि अगर तुम्हारा एक नंबर भी बढ़ जाए तो मैं अपनी नौकरी रिजाइन कर दूँगा। कि हम स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट लीडर और प्रोफेसर में जमीन और आसमान का अंतर होता है। उन्होंने मुझे प्रोफेसर ढूंढने बताया, उन्होंने मुझसे कहा करते जो हो गया तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी में इसको साइड में रखो और अब तुम कॉलेज से प्रोफेसर हो, ऐसा बनो और तुम रजिस्टर्ड हो, पीएचडी करो, लोगों को गाइड करो और समय समय पर बार बार उनसे पेपर लिखवाए, कॉन्सेंट्रेशन कराए, उनसे मुझे प्रोजेक्ट कराए। तो मुझे लगता है कि वो आदमी अगर मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मैं कुछ अलग कचरे टाइप का प्रोफेसर होता और जिसमें आधा स्टूडेंट लीडर होता, आधा कुछ होता, आधा कुछ होता, आधा कुछ होता, तो मेरा सारा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सर जैसे कि मैं आपको बताया कि आप एट ए टाइम बहुत सारे काम करते हैं, तो आप सारे काम अच्छे से और पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ टाइम कैसे करते हैं? क्या कहूँगा तुम्हें कि काम हर व्यक्ति में काम करने का जज्बा होता है, कोई भी व्यक्ति मुझे काम मुझे मेरे काम दूसरे आदमी के साथ मुझे पकड़ मैं अपने टेबल में कोई सी भी फाइल करके नहीं डालता। मान लो मेरे पास कोई फाइल आई, कुछ काम आया तो उसको आज ही उसको कल के लिए नहीं सोचो, ध्यान रखो कि आज का काम आज करना चाहिए। अपनी यहाँ की समस्या को घर लेकर नहीं जाना चाहिए, घर वालों को पूरा समझ लो। थोड़ा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट लीडर था और संडे को क्या आते थे, स्टूडेंट लीडर संडे को भी आते। उस समय एनसीसी होती थी, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर एच.एन. गुप्ता साहब, वो एनसीसी की भर्ती करके बैठे होते थे। वो बड़े नाश्ता करने बैठे, तो मुझे लगता था कि ये आदमी इंग्लिश पढ़ाता है, तो ऐसी वर्दी पहन रखी है आदमी के साथ क्या है कि जो उसको वर्दी कंप्लेंट मिली हुई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि एच.एन. गुप्ता साहब ने ये तो इंग्लिश पढ़ाते, जिन्होंने ऐसी वर्दी पहन रखी तो ये एनसीसी अफसर है और ये ट्रेनिंग कमीशन अफसर है, इसके लिए भैया ट्रेनिंग करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। उस समय मेरे मन में छोटा सा ख्याल आया यार ऐसा बनना चाहिए आपके आइडिया को तवज्जो मिलता है। मैं आपको एक अभी यहाँ भी एक चाय सुविधा वाला व्यक्ति आया है, 500 रुपये कमा लीजिए। वो उसको एक आइडिया है कि यहाँ पे चाय की दुकान डालना, चाय पिलाना, एक इमली चाय वाला वो 1000 करोड़ का आदमी है। जोमेटो, ओला, उबेर, ये क्या ये आइडिया है। ओला, उबेर, इन लोगों ने इतना खर्च नहीं किया, इन लोगों ने फंडिंग किया, लोग क्यों फंडिंग के आइडिया में फंडिंग से। तो अब जो रात को सोते समय ईश्वर का ध्यान देने से कुछ अच्छा आइडिया आने दो, चारों तरफ से दिशाएं खुली रखो, कहीं से अच्छा विचार आता है उसको कल्टिवेट करो। आपके आइडिया पे लोग करोड़ों रुपये लगाने को तैयार है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी मैंने समझो कि यार ये मेरी बात को सुनेगा कौन, आपकी बात को सुनने के लिए लोग तैयार हैं, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल देंगे चाय बेचने का, अगर किसी के मन में ख्याल आता तो जो मेरे को कहा यार MBA बाद से चाय की दुकान खोल रहा है
लेकिन आपको आज 500 करोड़ का मालिक है। इतनी चाय वाला 1000 करोड़ का आदमी, जितने भी लोग आपको तुम्हारे जमाने में देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँची है। यूट्यूब पे अपने लेक्चर डाल रहे लाखों कमा रहे हैं, उनके लाखों फॉलोअर है, करोड़ों उनके फॉलोअर है। लोगों को गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियो डाल रहे हैं, अपने डांस अपने हो सकता है कि हम बहुत अच्छा गा सकते थे, हम कोई बहुत अच्छी बात कर सकते थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सुनवाई नहीं कि हमें किसी ने सुना नहीं। हम यहाँ पे जब कॉलेज के मंच से कुछ करते थे तो लोग यहाँ पे हुडिंग करते थे, तो वो जमाना कैसा था, आप अच्छा भी काम करो तो हुडिंग, जितनी अच्छी हुडिंग करेंगे उतने अच्छे विद्यार्थी हो। तो हम तो हुडिंग में बाहर हो गए, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम्हारे पास इतने साधन है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा जादूगर है। सर ऐसा होता है ना कि स्टडी जितना दूर हम स्टडी से जाते हैं उससे डबल स्टडी मिल जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, मतलब हमेशा अच्छी आदतें और बाकी सारी चीज़ें दूर नहीं जाती है, पर स्टडी का रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो रिपल्शन क्यों होता है, मीन्स लाइक कोरोना में स्टडी हम लोग नहीं करते है ना, तो हम लोग उससे दूर तो भागते हैं हमेशा, पर वो हमसे 2 गुना दूर भागती है। तो ऐसा सिर्फ स्टडी में भी होता है, बाकी सारी चीज़ों में तो ऐसा नहीं होता। तो कोर्स की किताब थी, उसको उतना मजा नहीं आता था और उसको पढ़ने में 5-6 दिन लग जाते थे। लेकिन जब कुछ सोशल हमारे जमाने में नॉवेल चलती तो नॉवेल एक बार शुरू करते थे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तो उसको बंद नहीं करते थे। अब वो देखते कोई लड़की के थ्योरी में मार्क्स 50 है, लेकिन प्रैक्टिकल जो सेक्शन करेंगे हमें बॉडी का प्रोफेसर, जो सेक्शन करेंगे 90% वाला बच्चा नहीं कर पाता, वो 50% वाला ब्यूटीफुल सेक्शन काटता है। प्रैक्टिकल है, जैसा तो अपने आप को 5 मिनट में सबके लिए बात करता हूँ और उसके बाद खत्म करता हूँ। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन होता है जो प्रैक्टिकल नहीं आता है। मैं आपको फिर देता हूँ, ये जिंदगी लोट नहीं रहता। आप फर्स्ट ईयर में आते हो, इसी भाग्य से निकल जाते हो और इसके बाद फिर आप धीरे जंजाल में चले जाते हो, आप नौकरी करते हो, फैमिली बनाते हो और बहुत सारे हॉस्पिटल लाइफ तब शुरू होता है। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, भरपूर जियो, वजह से जियो, आप भूल ही जाते हो, नॉलेज पढ़ते हो, आप जो भी काम करते हो अपना 100% दो और खूब एंजॉय करो, जितने खूब एंजॉय करो। पर अंडरलाइन आपको पहले से पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ पढ़ाई नहीं, जितना टाइम रिक्रिएशन में दे रहे हो उतना टाइम काम आप पढ़ाई नहीं, तो मेरे को लगता है आपको मैनेज हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लो। थैंक्स टू डॉक्टर व्यास, बहुत ही प्रफॉर्म आंसर थे और बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है सर की। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी है। एंड ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, प्लीज आ जाइए, जो लोग इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट करने के आ जाइए। एंड हम एक हर्डल बनाएंगे, शूज से हर्डल बनाने की कुछ बाधाएं होंगी, उन बाधाओं को पार करना है। एंड मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीमावती सिसोदिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैम आपको बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत मजा आएगा इसको करने में। हमारे पास NSS से रियांशु ममोनिया इस टास्क के लिए रेडी है, तो आप चलना स्टार्ट कीजिए। रियांशु सीधे से लेफ्ट 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 लेफ्ट, आपके पैरों पर लेफ्ट, हाँ जी, थोड़ा सा राइट, हाँ सीधे 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 निकल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाइए। अब आपको रुकना है, अब आपको राइट चलना है, राइट राइट राइट, बिल्कुल चलिए, राइट 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 में आते जाइए आते जाइए। अब आप सीधा चलिए, सीधा चलने के बाद आप लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ बिल्कुल लेफ्ट और सीधे सीधे, बिल्कुल पार कर रहे हैं आप, बहुत कर रहे हैं आपको। जिससे कि हमें सही रास्ता मिल पाए और हम सही तरीके से चल पाए, आगे बढ़ पाए। ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास में कोई भी नहीं होता मार्गदर्शन देने के लिए, है ना, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हमारा जो दिल है वो बहुत अच्छे से हमें मार्गदर्शन देता है। कभी जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने दिल की गहराई से बात को सुनते हैं, तो जब आप दिल की बात को सुनते हैं वो भी बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देता है। तो उसके लिए हम एक
रिलैक्सेशन एक्टिविटी करेंगे और थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का ध्यान करेंगे, ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी आपको। और आप देखिएगा हार्टफुलनेस मेडिटेशन से कैसे लगता है। तो आप लोग आराम से बहुत रिलैक्स मोड में बैठ जाइए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत रिलैक्स बैठ जाइए, एकदम जो सुख हासिल होता है वैसे बैठिए बहुत आराम से। हाँ, मोबाइल साइड thanks to all the faculty members, all the conveners and coordinators. सो गाइस अभी सेशन ख़त्म हो चुका और काफ़ी वंडरफुल सेशन था, मतलब मज़ा आ गया। और अभी तो 2 दिन और बाकी है, 2 दिन में हमें अटेंड करना है चौबे जी के साथ, है ना चौबे जी? बिल्कुल हाँ। तो चौबे जी अभी करते ब्लॉग को एंड यहीं पर, ठीक है। और अभी जाके एडिटिंग करेंगे जाके, और मेरा टास्क है कि आज कंप्लीट करना है। देखते होता नहीं होता है अपने से, कभी एडिटिंग का नाम लेना, एडिटिंग अपने से होती नहीं है। बाकी सब कर लेते। रिकॉर्ड करना बहुत इजी होता है बट एडिटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए यहाँ से बाय करते हैं और कर लेना लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से। बाय।